नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 12 राशियों में सबसे जो आखिरी राशि होती है मीन राशि के बारे में। दोस्तों प्रत्येक राशि के गुण होते हैं और प्रत्येक राशि के अवगुण भी होते हैं। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है कि मीन राशि के जातकों के क्या अवगुण होते हैं और उनके क्या उपाय हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारा चर्चा का विषय है मीन राशि के अवगुण क्या है। दोस्तों जिस प्रकार हर इंसान में कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ कमियां होती हैं। तो दोस्तों ऐसे राशियां होती हैं जिसमें कि कुछ खूबियां होती हैं और कुछ कमियां होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी मीन राशि है ये सबसे आखिरी राशि है, यानी कि पूर्णता की राशि है, यानी कि मुक्ति की राशि है, यानी कि मोक्ष की राशि है। दोस्तों यहाँ पे आके इंसान हमेशा ये सोचता है कि जो हमारे पास जो जीवन में था वो मायने रखता है, या जीवन में जो हमें मुक्त करता है, जो हमें स्वतंत्र करता है, कि वो मायने रखता है। तो ऐसी सोच लेके मीन राशि के जातक जीते हैं। ये बहुत भले इंसान होते हैं, बहुत रहस्यमय लोग होते हैं और बहुत आध्यात्मिक होते हैं और फिलोसफर टाइप के होते हैं। ये जीवन के भावनाओं के बारे में सोचना पसंद करते हैं, चिंता करना पसंद नहीं करते हैं। ये हर एक कार्य की, हर एक भावना की वजह ढूंढने में लगे रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के अवगुण क्या हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका पहला अवगुण है भावनात्मक फैसले। जो ये मीन राशि के जातक होते हैं ये काफ़ी इमोशनल होते हैं, क्योंकि जो मीन राशि का तत्व है वो जल है। इस कारण ये लोग काफ़ी सात्विक होंगे, भले इंसान होंगे और अच्छे इंसान होंगे और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो दोस्तों यही कमी इनके कारण क्या होता है, ये हमेशा फैसले भावनात्मक यानी कि भावनाओं से चलते हैं। जैसे मान लो कि कोई इनके रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, सगे संबंधी है जिनसे ये प्यार मोहब्बत करते हैं, इनके कारण ये अपने जीवन के जो कार्य होते हैं उसमें ठीक प्रकार के फैसले नहीं ले पाते हैं। कभी किसी के वजह से रुक जाते हैं, कभी किसी के लिहाज के कारण रुक जाते हैं, कभी कभी अपना फ़ायदा भी छोड़ देते हैं किसी की लिहाज के कारण। तो ये इनमें कमी होती है। अगर मीन राशि के जातक काम को काम समझे और उसमें भावना ना डालें तो ये लोग बहुत सफल होते हैं। तो इसी कारण भावनाओं के कारण इनके ज़िंदगी के अहम फैसले या तो हो नहीं पाते हैं या बहुत देरी से होते हैं। तो मीन राशि के जातक हमेशा भावनाओं को लेकर फैसले ना करें, ये इनका पहला अवगुण है। और दूसरा अवगुण है इनका, ये बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं और बहुत जल्दी शक भी करते हैं। दोस्तों जो मीन राशि के जातक होते हैं पहले तो ये किसी पे यकीन बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन कोई इनका केयर करे, इनका ख्याल रखे तो ये बहुत ज़्यादा यकीन करना शुरू कर देते हैं और इस कारण ये अक्सर चोट खाते हैं। और भावनात्मक दिल होने के कारण ये कोई भी जो चोट होती है उसको जल्दी से भूल नहीं पाते हैं और इस कारण ये थोड़े क्रोधी भी हो जाते हैं और शक्की इसलिए होते हैं कि ये हर चीज़ की वजह जानने में लगे रहते हैं। तो इस कारण बहुत कभी कभी बहुत शक्की भी हो जाते हैं। तो ये इनका दूसरा अवगुण है। तीसरा अवगुण है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। जो मीन राशि के जातक होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं हर कार्य के बारे में। उसकी इतनी डीपली नॉलेज लेने के चक्कर में वो अक्सर लेट हो जाते हैं और लेट होने के कारण समय निकल जाता है और फिर उनके पास कोई चीज़ें रहती नहीं है। तो इसलिए मीन राशि के जातक अपने कार्यों के विषय में बहुत जल्दी फैसला लें और अपने काम को जल्दी शुरू कर दें, क्योंकि ईश्वर पे आप बहुत जल्दी यकीन करते हैं और उन पर विश्वास रखते भी हैं। तो ईश्वर पे ही छोड़ के कार्य करें। और इस सोचने के कारण आपके जीवन में बहुत से काम ऐसे हैं जो आपकी इस सोचने के कारण पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं और समय हमेशा बदलता रहता है और मीन राशि के जातकों को हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। और जो मीन राशि का सबसे विशेष गुण है अवगुण है वो है आत्मविश्वास की कमी का होना। मीन राशि के जातक अक्सर आत्मविश्वास के मामले में कमज़ोर पड़ जाते हैं। सोचने में तो तेज होते हैं लेकिन आत्मविश्वास इनका बड़ा कमज़ोर होता है। इस कारण ये ज़िंदगी में थोड़ा डर उत्पन्न हो जाता है
इस कारण मीन राशि की, जो आपने देखा होगा अक्सर कि इसका चिन्ह मछली है तो मछली डर जाती है। तो इसी आत्मविश्वास की कमी कारण कि थोड़े डरे डरे से भी रहते हैं, कभी भविष्य को लेकर, कभी सोच रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं और मैं क्या करना चाहता हूँ और जीवन में क्या हो रहा है। ये 3 कारण लेके ये हमेशा परेशान रहते हैं। और अक्सर एक बात तो है कि आप लोग काफ़ी ज्ञानी होते हैं, मीन राशि के लोग अक्सर मृत्यु के बाद ज़्यादा सोचते हैं कि हमने अंत में क्या पाया, ये मकान ज़मीन दौलत क्या मायने रखता है और असल में क्या सत्य है। तो सत्य की खोज में लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका यही जो 3 कमी मैंने बताया, आपका ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसमें आप उलझे रहते हैं, ठीक है। तो इस कारण आपका आत्मविश्वास कमज़ोर रहता है। तो अपना एक ही फोकस बनाएं और आत्मविश्वास को बना के रखें। तो इसके लिए सुबह उठ के सूर्य को जल दें कंटिन्यू। जितना मीन राशि का जातक सूर्य को जल देगा तो इनका आत्मविश्वास बना रहता है, ठीक है। और जब भी घर से जाएं थोड़ा गुड़ खा के जाएं, ठीक है। और लाल रंग का सिंदूर लगाएं। और जितनी भी विष्णु जी की या राम जी की पूजा करेंगे, क्योंकि राम हमारी बॉडी में एक अग्नि तत्व होता है जिसे वाटर एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे होता है, तो इसका मंत्र रम है। आप जितनी राम जी की पूजा करेंगे आपका ये एलिमेंट जागृत रहेगा और आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। मीन राशि के जातक अत्यधिक क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध में नहीं कमी है। वैसे तो जो मीन राशि के जातक होते हैं सतोगुणी होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं और गंभीर होते हैं, जल्दी गुस्सा नहीं करते। लेकिन किसी पे इनको गुस्सा आ जाए तो ये फिर जल्दी से शांत भी नहीं होते, ये फिर मरने मारने में उतर जाते हैं, क्योंकि ये कभी भी उस शख्स को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो इतना भी जिद्दी होना ठीक नहीं है, थोड़ी आपकी कमी है। तो लाइफ को ईजी करें लें, क्योंकि जीवन का दस्तूर है, थोड़ी बहुत चालाकी भी करनी पड़ती है। तो थोड़ा आप इसको ज़रा कम रखें, ठीक है। अगर आपका कहीं फ़ायदा हो रहा था तो क्रोध को थोड़ा कम रखें और अपना काम निकालें। इस कारण क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार होता है, तो इस सोच के हमेशा कार्य करें मीन राशि के लोग। मीन राशि का एक और अवगुण ये भी है कि छोटी छोटी बात दिल पे लगा लेते हैं और फिर ये चिंता करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो आप चिंता करते नहीं हैं, लेकिन कोई अपना अगर आपको कोई घात दे दे तो बस, तो उसकी सोच में आप पड़ जाते हैं। थोड़ी ये आपके अंदर कमी है, तो हर बात को दिल पे ज़्यादा ना लें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके उपायों के बारे में, मीन राशि के उपायों के बारे में। हाँ, और इनको क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। वैसे तो मीन राशि का अक्सर जो जातक होते हैं इनको पाचन तंत्र की समस्या बनी रहती है, जो मीन राशि के लोग होते हैं। और दूसरा इसका जल तत्व है, इसलिए सर्दी बुखार जुखाम बीपी इसकी भी आपको प्रॉब्लम बनी रहती है। और ये ज़्यादातर ये लोग कभी ना कभी मोटापे के शिकार हो ही जाते हैं, इनकी भी इनको टेंशन बनी रहती है। इसलिए जो मीन राशि के जातक हैं पानी खूब पिएं और नमक को कम खाएं और हमेशा व्यायाम करते रहें, ये आपके लिए उत्तम रहता है। अब बात करते हैं मीन राशि के उपायों के बारे में। जो मीन राशि के जातक हैं ये बहुत चिंता कम चिंतन ज़्यादा करते हैं, तो इस कारण आपको काफ़ी डीपली सोच जाते हैं और काफ़ी भावनात्मक व्यक्ति होते हैं, काफ़ी इमोशनल होते हैं और हमेशा उस दुनिया के बारे में सोचते हैं जिस दुनिया के बारे में इंसान को पता ही नहीं कि वहाँ क्या चल रहा है। तो ये आपकी खूबी भी होती है। इसलिए अक्सर आप योगा मेडिटेशन ज़रूर करें। आप जितना योगा करेंगे इससे आपका बीपी भी शांत रहेगा और अपनी सोचने की क्षमता और भावना कम रहेगी। तो अक्सर हमेशा योगा ज़रूर करें, ये इनका पहला उपाय है। दूसरा उपाय इनका यह है, अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास बना रहे, आपको सर्दी जुकाम कम रहें और आप कम चिंताएं करें, तो आप हमेशा लाल बोतल लें कांच की, उसमें पानी रखें और धूप में 1-2 घंटे गर्म करें और इससे आप पानी पिएं। तो इससे भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा और आपका अग्नि तत्व भी एक्टिवेट हो जाएगा। और एक उपाय ये भी है, संतों की सेवा करें। संत मतलब क्या, ज्ञानी लोग, इनके पास उठें बैठें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो ज्ञानी ही ज्ञानियों की बात सुन सकता और समझ सकता है। दूसरा, आपके ऊपर बृहस्पति देवता का बहुत असर होता है, तो इसलिए योगी पंडित को कुंडली दिखा के पुखराज ज़रूर पहने। इससे आपको मोटापे का जो मोटापे की बीमारी है वो होना कम हो जाएगा, पारिवारिक समस्या थोड़ी कम रहेगी और शुगर की संभावना भी आपको कम रहेगी। और दूसरा, अगर आपके को यानी कि चोटी, जहाँ चोटी होती है वहाँ पे अगर बाल झड़ना शुरू हो गया है,
गले में दर्द होना शुरू हो गया और आपका वज़न घट रहा है या बढ़ रहा है, तो आप ज़रूर पुखराज को पहने। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं तो आप धर्म के मामले में, आध्यात्मिक के मामले में, भावनाओं के मामले में कंफ्यूज हो जाएंगे। कर्म तो बहुत करेंगे लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप पुखराज पहनेंगे तो आपको इसका काफ़ी उत्तम फल मिलेगा आपके जीवन में। और हमेशा पीपल के पेड़ की पूजा करें और जब भी व्यापार शुरू करें तो स्त्री की सलाह से शुरू करना चाहिए। मीन राशि का जातक अगर स्त्री की सलाह से व्यापार शुरू करता है तो इसके जीवन में नुकसान बहुत कम आते हैं। दूसरा उपाय इनका ये भी है, मीन राशि के जातकों का, अगर पीले कपड़े में सोना बांधकर घर में रखें तो इनको धन की कमी जीवन में कम होती है। और आपको हमेशा पीले रंग के चंदन का टीका लगाना चाहिए। और पीले कपड़े या पीला रंग या सफ़ेद रंग आपके काफ़ी उत्तम है, क्योंकि जो पीला रंग होता है ये ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसलिए जितना भी आप पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चंदन के रूप में, ठीक है, और आपके कपड़ों के रूप में या कलर के रूप में, तो आपके अंदर उतनी ऊर्जा बनी रहती है। और ये जो विशेष अवगुण है मीन राशि का, ये बीमारी से बहुत डरते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी से बहुत डरते हैं, क्योंकि मस्तिष्क से बहुत डरना होता है। तो ये लोग अक्सर कोई बीमारी हो जाए तो चिंता ज़्यादा करेंगे, उसके बारे में अधिक सोचेंगे, अधिक दवाइयाँ खाएंगे। तो मीन राशि को जातकों को बीमारी से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए और बीमारी दवाइयों का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और बीमारी के बारे में आप जितना सोचोगे तो मीन राशि के लोगों को उतनी बीमारियां पकड़ जाती है। तो इनको ज़्यादा, तो इसका आसान उपाय यह है, ज़्यादा बीमारियों के बारे में सुना पढ़ा ना करें। ठीक है, और जो हाँ अच्छे आदतें रखें, मेडिटेशन करें, खूब पानी पिए, नमक कम खाएं। ठीक है, तो इससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। और एक अवगुण ये भी है कि आप लोग ना बिना मांगे मदद करने जाते हैं, बिना मांगे ही सलाह देने जाते हैं, क्योंकि आप में ये होती है कि आप किसी को परेशान नहीं देख सकते, कोई टेंशन में हो तो उसको नहीं देख सकते, इसलिए सलाह देना, मदद करना बिना मांगे देते हैं। तो इस कारण क्या होता है, अक्सर लोग आपकी इज्जत नहीं करते और आप लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। लोग इसी मदद का फ़ायदा उठाते हैं। लोग क्या करते हैं, आपके पास आते हैं, ज़बरदस्ती का रोना दिखाते हैं और आपसे बहुत कुछ लेके चले जाते हैं और आपका मान सम्मान भी नहीं करते। इसलिए जब तक कोई आपसे राय ना मांगे तब तक उसको राय ना दो, और तब तक कोई मदद ना मांगे तब तक उसको मदद मत दो। बिना मांगे कुछ ना करें। ठीक है सर, तो इसलिए मीन राशि जातक का ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक विशेष उपाय ये भी है, अगर जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो रात को और एकांत में करें, और भी ध्यान के रूप में, तो ये आपके लिए काफ़ी उत्तम होगा। और आपके जीवन में जितने भी उलझे हुए सवाल हैं उसका आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए एकांत में ही आप पूजा अर्चना करें। और अगर आप नग पहनना चाहें तो अच्छे ज्योतिष को देख के मूंगा, पुखराज और मोती ज़रूर पहने, लेकिन पहले कुंडली को ज़रूर दिखाएं। ठीक है, तो ये नग आपके लिए काफ़ी उत्तम रहते हैं। और एक सबसे बड़ा और उत्तम उपाय यह है कि आप मछली को दाना ज़रूर डालें। आप जितना मछली को दाना डालते हैं आपके जीवन में धन, संपदा, सौभाग्य बना रहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।